ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। मुल्क की राजधानी दिल्ली समेत दीगर तमाम रियासतों में जुमा को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। तमाम मंदिरों में हाथी, घोड़ा, पालकी, जय कन्हैया लाल की गूंज सुनाई दे रही है और मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। राजधानी दिल्ली में सुबह से ही लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए मंदिरों में रश है और अकीदतमंद कतार में खड़े होकर कन्हैया के दर्शन हासिल करने के लिए बेताब थे। इसके साथ ही मुल्क की मालियाती राजधानी मुंबई में 2 साल बाद दही हांडी तोड़ने की तैयारियां जोरों शोर से की गई हैं और गोविंदा अपनी टीम के साथ हांडी तोड़ने के लिए तैयार हैं। जन्माष्टमी के मौके पर सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा समेत कई दीगर लीडरों ने जन्माष्टमी की मुबारकबाद दी। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी, साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जन्माष्टमी के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हम सबको भगवान कृष्ण की तालीमात और खूबियों को अपनी जिंदगियों में शामिल करना चाहिए। अपने पैगाम में सोनिया गांधी ने कहा कि जन्माष्टमी के पुरमसरत मौके पर मैं तमाम हमवतनों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूं। आइए जन्माष्टमी के पुरमसरत दिन भगवान कृष्ण की अजीम तालीमात को याद करें जो सदियों से हमारे लिए नेकी के रास्ते पर चलने के लिए तहरीक का जरिया रही हैं। गांधी ने कहा कि हम तमाम हम वतनों को जन्माष्टमी की बहुत मुबारकबाद देते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि भगवान कृष्ण की मेहरबानी सब पर कायम रहे। मोहतरमा वाड्रा ने भजन की लाइनों के साथ भगवान कृष्ण जन्माष्टमी की मुबारकबाद दी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ए नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पुरमसरत मौके पर आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। देव कनंदन भगवान श्री कृष्णा की बरकतें आप सबके साथ रहें। जय राधे कृष्ण। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुल्क में 75 सालों में जिसने भी अच्छे काम करने की कोशिश की है उसे रोका गया है। इसी वजह से मुल्क पीछे रह गया है, लेकिन दिल्ली के अच्छे कामों को रोकने नहीं दिया जाएगा। केजरीवाल ने नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की रिहायशगाह पर मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई के छापे के बाद एक ट्वीट में मरकजी हुकूमत की सख्त नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया दिल्ली के तालीम व सेहत के मॉडल का जिक्र कर रही है, लेकिन उसे रोकना चाहते हैं। इसीलिए दिल्ली के सेहत और तालीम के वज़रा के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। मुल्क में 75 साल में जिसने भी अच्छा काम करने की कोशिश की है उसे रोका गया है, इसीलिए मुल्क तरक्की में पीछे रह गया है। हम दिल्ली के अच्छे कामों को रोकने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के सफ़े अव्वल पर दिल्ली के तालीमी मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर शाये हुई है, उसी दिन मरकज ने सीबीआई को मनीष के घर भेज दिया है। सीबीआई का खुश आमदीद, मुकम्मल ताउन करेंगे। माजी में भी कई बार तहकीकात और छापे हो चुके हैं मगर उन्हें कुछ हाथ नहीं आया, इस बार भी कुछ नहीं निकलेगा। आप सब लोगों को नमस्कार। आज मैं आप सब लोगों को एक बहुत अच्छी खबर देने के लिए आया हूं। एक ऐसी खबर जिससे आप बहुत खुश हो जाएंगे, हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाएगा। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है और अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपना, कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है और इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं
और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे अपना अच्छा करियर बना बना के अपने अपने परिवारों की गरीबी दूर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर भारत के बारे में सीबीआई ने मुबैना एक्साइज पॉलिसी के एक मामले में जुमे के रोज दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की रिहायशगाह पर छापा मारा। सिसोदिया ने ट्वीट के जरिए ये इत्तला दी। सिसोदिया ने जांच एजेंसी से मुकम्मल ताउन का वादा किया ताकि सच्चाई का जल्द इंकशाफ हो सके। छापे पर रद्दअमल जाहिर करते हुए सिसोदिया ने हिंदी में ट्वीट किया कि सीबीआई आ गई है, इसका इस्तकबाल है, हम इंतहाई ईमानदार हैं, लाखों बच्चों के मुस्तकबिल की तामीर में मसरूफ हैं। यह बहुत बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क में अच्छे काम करने वालों को इस तरह हिरासत किया जाता है। यही वजह है कि हमारा मुल्क अभी तक नंबर 1 नहीं बन सका है। सिलसिलेवार ट्वीट्स में नायब वजीर आला ने कहा कि हम सीबीआई का खैर मकदम करते हैं, तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेंगे ताकि जल्द हकीकत सामने आ सके। अब तक मेरे खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हो चुके हैं लेकिन कुछ हाथ नहीं आया, इससे कुछ नहीं निकलेगा। मुल्क में अच्छी तालीम के लिए मेरे मिशन को नहीं रोका जा सकता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कुछ लोग दिल्ली की तालीम और सेहत की वजारतों के बेहतरीन काम से नाला हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में जेल में बंद सत्येंद्र जैन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये लोग दिल्ली की तालीम और सेहत के बेहतरीन कामों से परेशान हैं, इसीलिए दिल्ली के वजीर सेहत और वजीर तालीम को गिरफ्तार किया गया है ताकि तालीम व सेहत के शोबे में होने वाले अच्छे कामों को रोका जा सके। हम दोनों पर झूठे इल्जामात हैं, अदालत में सच सामने आ जाएगा। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सदर मायावती ने रियासत में हालिया जराइम और दीगर हादसात का हवाला देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में तरक्की का महज ढिंडोरा पीटा जा रहा है। हकीकत में रियासत में जंगल राज कायम है। मायावती ने जुमे को ट्वीट किया कि बांदा जिले में जमुना नदी पर बरसों से नामुकम्मल पुल की वजह से कश्ती हादसे में कई लोगों की मौत, दिन दहाड़े हापुड़ आए मुलजिमों का कत्ल और अब हेमेरपुर में इज्तिमाई इस्मत दरी का वाक़या, दर्दनाक वाक़या वगैरह साबित करता है कि यूपी में जंगल राज है और तरक्की का महज ढिंडोरा पीटा जा रहा है। मोहतरमा मायावती ने रियासत में अमन व अमान की खराब सूरत हाल का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर यूपी में कानून के गैर मुनसिफाना इस्तेमाल की वजह से मुजरिम अनासिर को सजा नहीं दी जा रही है। यह खराब अमन व अमान का सबूत है। उनकी तरक्की कुछ अजला तक महदूद है, जबकि यूपी के हर इलाके में इंतहाई गुर्बत और बेरोजगारी है। हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के साबिक सरबराह समीर वानखेड़े को मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई जा रही है। इस मामले की तहकीकात जारी है, लेकिन वानखेड़े की सिक्योरिटी में इजाफे की भी इत्तला मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक कल इस ज़िमन में पुलिस ने वानखेड़े का बयान दर्ज किया था, जिसमें एनसीबी के साबिक सरबराह ने इल्ज़ाम लगाया था कि जाली ज़ात सर्टिफिकेट को घोटाले से रियासती हुकूमत कमेटी की जानिब से क्लीन चिट मिलने के बाद उन्होंने साबिक वजीर नवाब मलिक और दीगर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उसके बाद ही उन्हें यह धमकी मौसूल हुई है। पुलिस शिकायत के मुताबिक ए अमन के नाम से ट्विटर हैंडल ने 14 अगस्त को समीर वानखेड़े को पैगाम दिया। पैगाम में लिखा गया है कि तुमको पता है तुमने क्या किया है, इसका हिसाब तुमको देना पड़ेगा। एक और पैगाम में कहा गया है कि तुमको खत्म कर देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। पुलिस राय ने कहा कि इस अकाउंट का कोई फॉलोअर नहीं है, लेकिन नेज शुबा है कि उसे वानखेड़े को धमका देने के मकसद से बनाया गया था। मजीद तहकीकात जारी है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आज अलग सुबह एक अलमनाक सड़क हादसे में 5 नौजवानों की मौत हो गई है। हादसे की इत्तला देते हुए सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हेमसागर सदार ने बताया कि रायपुर से
जगदलपुर की तरफ आने वाली एक प्राइवेट बस ने अलग सुबह तकरीबन 3 बजे कौमी शाहरा नंबर 30 पर आसना के नजदीक मुखालिफ सिमत से आने वाली एक गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में गाड़ी में सवार 5 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने लाशों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद बस ड्राइवर और खलासी फरार हो गया है। पुलिस को गाड़ी से लाशों को निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। महलूकिन की शिनाख्त जगदलपुर के रहने वाले दिनेश सेठिया, गौतम गैन, सचिन सेठिया, अभिषेक सेठिया और सुकमा के रहने वाले साकिब खान के तौर पर की गई है। इन पांचों की उम्र तकरीबन 25 साल थी। कोरोना की कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क भर में अब तक 20,927 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत व खानदानी बहबूद ने जुमे के रोज ये इत्तला दी। वजारत सेहत ने बताया कि आज सुबह 7 बजे तक मुल्क में 2,09,27,32,904 टीके दिए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 31,52,882 टीके लगाए गए। वजारत सेहत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस के 15,754 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जिससे मुतासरा अफराद की कुल तादाद बढ़कर 4,43,14,618 हो गई है। नए मुतासरीन के साथ ही मुल्क में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 1,01,830 हो गई है। यह मुतासरीन का 0.23% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 3.47% तक पहुंच गई है। वजारत सेहत ने कहा कि इस अरसे में 15,220 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। अब तक कोविड से कुल 4,36,85,535 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। शिफायाबी की शरह 98.58% है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में 4,59,491 करोड़ टेस्ट किए गए हैं। इसके साथ ही कुल 22,18,73,052 कोविड टेस्ट हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजद अली लोन का कहना है कि गैर मुकामी अफराद को जम्मू कश्मीर में वोट डालने का हक देने के मुतालिक इलेक्शन कमीशन के हालिया ऐलान से लोगों में गुनागो खदशात पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को लोगों में पैदा होने वाले इन खदशात को दूर करने के लिए सच्चाई को सामने लाना चाहिए। मौसूफ चेयरमैन ने जुमे को अपने एक बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ओहदेदारों के बयान ने डेमोग्राफिक मुदाखलत और डेमोग्राफिक तब्दीली के खदशात को बढ़ा दिया है। हम मुल्क भर में राइज खवानीन से वाकिफ हैं, लेकिन यहाँ जो बात अहमियत की हामिल है वो खवानीन का इतलाक नहीं बल्कि खवानीन पर अमल दरामद कराने वालों के इरादे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर के लोगों को बेइख्तियार करने का एक सिलसिला जारी है और गैर मुकामी लोगों को यहाँ वोट डालने का हक देना इसी सिलसिले की एक कड़ी लगता है। उनका अपने बयान में कहना था कि ये ऐलान जो थोड़ी बहुत बाइख्तियारी बाकी रह गई थी, इससे भी बेइख्तियार होने के खतरे से कम नहीं है। हकीकत जो हमें नजर आ रही है वो ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमें गुजरते दिन के साथ बेइख्तियार किया जा रहा है और बेइख्तियार करने वाले अरबाब इख्तिदार के चेहरों पर थकन के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जो हमें अपने ही वतन में अजनबी होने का एहसास दिला रहे हैं। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान में जुमा की सुबह एक रोज से लापता रिटायर्ड उस्ताद की लाश पाई गई। सरकारी जराये ने बताया कि शोपियान के फेरीपुरा इलाके में जुम्मा की सुबह मुकामी लोगों ने नाला वेस्ट्रो में एक लाश देखी और इसके मुतालिक पुलिस को इत्तला किया। उन्होंने कहा कि इत्तला मौसूल होते ही पुलिस की एक टीम जाए मौके पर पहुंची और लाश को तिब्बी व कानूनी लवाजमात की अदायगी के लिए अपनी तहवील में ले लिया है। मुतवफ़ी की शिनाख्त 66 साला अब्दुल गनी राथर साकिन पड़ोसा शोपियान के बतौर हुई है, जो जुमेरात से लापता था। जराये के मुताबिक मज़कूरा शख्स ज़हनी तौर पर ठीक नहीं था और गुज़िश्ता रोज से लापता था। उन्होंने कहा कि लाश को तिब्बी और कानूनी कार्रवाई की अदायगी के बाद लवाहिकीन के हवाले किया जाएगा। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाह है और मसला कश्मीर का हल चाहता है। साथ ही आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करे। रोजनामा अखबार डॉन ने वजीर आजम के दफ्तर
पीएमओ के हवाले से बताया कि शहबाज शरीफ ने इन ख्यालात का इजहार जुमेरात के रोज पाकिस्तान में 9 तकर्रुर ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस से मुलाकात के दौरान किया। पीएमओ ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान मसावात, इंसाफ और बाहमी एहतराम के उसूलों की बुनियाद पर हिंदुस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। इस तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा के मुतालिका करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना और पुरअमन हल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बरादरी को इस सिलसिले में अपना मुनासिब किरदार अदा करना होगा, क्योंकि ये जनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। इस मौके पर खिताब करते हुए ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश जाहिर की और अफगानिस्तान से अपने शहरियों और दीगर अफराद के बाहिफाजत इनखला में पाकिस्तान के मुआविन किरदार पर इजहार तशक्कुर किया। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उनकी बहन ने वाज़ेह किया कि उनकी हुकूमत जनूबी कोरिया की हुकूमत के इस दिलेराना मुहिम जोई को कभी भी कबूल नहीं करेगी जो पैंग यांग के जौहरी हथियारों से पाक करने के इक़दामात के बदले में मईशत को बेहतरी करना चाहता है। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया योनहाप न्यूज़ एजेंसी ने जुमे को रिपोर्ट किया कि कम योंग जोंग ने जो सिविक योल इंतजामिया के मंसूबे को मुकम्मल तौर पर मज़हक का खैज करार देते हुए मुस्तरद कर दिया और उसे साबिक क़दामत पसंद ली मियोंग बैक हुकूमत के नुक्ते नज़र की नकल करार दिया। उन्होंने इसे विजन 3000 जौहरी तखफीफ, असलाह और इफ्तिताह का नाम दिया, जो एक दहाई से जायद अरसा क़ब्ल नाकाम होकर अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि इस नुक्ते नज़र का मकसद जामे इमदाद के जरिए शुमाली कोरिया की फीकस आमदनी को एक दहाई में 3,000 अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने में मदद करना है। अगर शुमाली कोरिया अपने जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाए और अपनी सरहदें खोल दे तो शुमाली कोरिया की मरकजी खबर रसाई एजेंसी के CNA के मुताबिक कम ने पैंग यांग के हवाले से सिविल की पॉलिसी का जायजा लेने से कबल अपने बयान में कहा कि हमें यह पॉलिसी पसंद नहीं है। उन्होंने जनूबी कोरिया के रहनुमाओं पर तनकीद की, जिसमें कहा गया था कि लघु खौफ ना दिखाओ। पैंग यांग के बारे में सिविल की पॉलिसी का अंग्रेजी जबान के बयान में जायजा लेने से पहले कम ने यौन को हमें ये पसंद नहीं है का नाम देकर तनकीद का निशाना बनाया। वस्ती और जनूबी यूरोप में एक ताकतवर तूफान ने 3 बच्चों समेत कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। ज्यादातर अमवात दरख्त गिरने से हुई हैं। मुकामी मीडिया ने जुमा को यह इत्तला दी। मीडिया के मुताबिक ये तूफान इटली, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के जजीरे कोर्सिका पर आया। शदीद बारिशों और तूफान ने इन जजायर कैंपों में तबाही मचा दी, जबकि इटली के शहर वेनिस में सेंट मार्क्स बालसेकिया के बेल टावर का बालाई हिस्सा मुनहदिम हो गया है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक कैंपों पर दरख्त गिरने से एक 13 साला लड़की हलाक हो गई और इसी तरह के एक वाक़े में एक मर्द और एक मोमर खातून की मौत हो गई है। एक माहीगीर और एक केकर समेत 2 अफराद समंदर में डूबकर हलाक हो गए हैं। फ्रांस के वजीर दाखिला जेरोल्ड दरमेने ने एक और शख्स की हलाकत की इत्तला दी इस वक्त दी जब वो तूफान से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने कोर्सिका पहुंचे। शदीद बारिश, तूफान में जजीरे और इसके आसपास के इलाकों का जानी नुकसान हुआ है। मीडिया ने ऑस्ट्रिया के कार्नेथिया में एक झील के करीब दरख्त गिरने से 2 नौ उम्रों के और 3 दीगर अफराद की मौत की इत्तला दी है। इटली के इलाके टेक्सनी में दरख्त गिरने से एक मर्द और एक औरत अलग अलग वाक़यात में हलाक हो गए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर।
सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात की मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। गन फाउंड्री में टीआरएस दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना भर में आजादी की डायमंड जुबली तकारीब का सिलसिला जारी। रियासत के मुख्तलिफ अजला में गुरबा में फ्रूट्स और मिठाइयां की गई तकसीम। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सीनियर सरकारी अहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। मुल्क की डायमंड जुबली की इख्तितामी तकरीब के लिए मौसर इंतजामात करने की अहदेदारों को दी हिदायत। जिले निर्मल के बासरा ट्रिपल आईटी के करीब सड़क पर चीता की हलचल। चीता दिखाई देने पर अवाम में खौफ व हिरास का माहौल। मुल्क में हमेशा अच्छे काम करने वालों को रोका गया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा। मुबैना एक्साइज पॉलिसी के एक मामले में मारे गए छापे। पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाह है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान। इसी के साथ ही तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला खत्म होता है। हबीब उमर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।